सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। प्रार्थना है ये। उसके बाद फिर हम आज का सत्र शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो स्यूतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली गीता क्लासेस में। तो आप सबको अगर कोई नेटवर्क इशू ना हो तो आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि एक जो है सही इंटरेक्शन हो सके आपके साथ। तो आज से हम भगवत गीता डेली भगवत गीता शुरू कर रहे हैं और ये सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, जिसमें हम रोज एक दो श्लोक जितना हो सके, एक दो तीन चार जैसे भी श्लोक हम चर्चा करेंगे। और अगर कोई मिस करता है क्लास तो उसके लिए भी हमारा ये जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी जो यूट्यूब चैनल है जगदीश श्याम दास, उस यूट्यूब चैनल में डेली का रिकॉर्डिंग रहेगा। बाद में भी आप उसको जो है सुन सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। और मैं मतलब आखिर में एक फीडबैक फॉर्म दूंगा, जिस फीडबैक फॉर्म में आप सबको भरना होगा कि जो है इस फीडबैक फॉर्म में आपको भरना होगा कि आपने क्या सीखा है, आज क्या सीखा है, और आपका कुछ सुझाव है तो वो सुझाव भी आप उसमें दे सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। आप सबको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हरी बोल। और मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी अपना वीडियो ऑन करें। ओके, थैंक यू। तो इसी प्रकार मैं बीच बीच में आप सबको कुछ कुछ पूछता रहूंगा और आप सबको चैट बॉक्स में ही जो है जवाब देना है। और कभी अगर मैं किसी को कुछ पढ़ने के लिए कहूँ तो उस समय मैं आपको अनम्यूट करने के लिए परमिशन दूंगा और फिर आप अनम्यूट करके जो है अ, आप फिर उसको पढ़ सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवत गीता का महात्म्य क्या है, जो है भगवत गीता को हम कैसे समझ सकते हैं, भगवत गीता को हम किस मूड से पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम
चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो श्लोक है, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्तो पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेद उत्तमम। भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय का तीसरे नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि ये ज्ञान, ये प्राचीन ज्ञान है। भगवान कह रहे हैं कि अरे ये ज्ञान तो मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर मनु इक्ष्वाकु होते हुए ये ज्ञान आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योग नष्ट परंतप, कहीं पे ये ज्ञान जो है कहीं पे मिसिंग हो गया है। तो इसलिए आज क्या कर रहा हूं मैं ये ज्ञान को, वही ज्ञान, वही जो प्राचीन योग अ, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, आज मैं फिर तुमसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? भगवान करे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अर्जुन जो है, अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे मित्र भी हो। और इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आज तुम्हें दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? भगवत गीता का ज्ञान को समझने के लिए हमें भगवान जी का भक्त बनना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर हम भक्त नहीं बनते हैं तो फिर हम जो है भगवत गीता का ज्ञान को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान फिर कह रहे हैं, तो शिल प्रभुपाद जी अपना भूमिका में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथानुसार, भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सैद्धांतिक रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण परम भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ज्ञान क्या होना चाहिए? ये जो संदेश दिए हैं, ये कौन दिए हैं? ये परम भगवान श्री कृष्ण दिए हैं। इतना कम से कम ज्ञान होना चाहिए भगवत गीता को शुरू करना चाहिए, करने के लिए, है कि नहीं? यस और नो आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, जो मैं कह रहा हूँ सही है या गलत है। तो पहला शिक्षा क्या है? पहला शिक्षा क्या है? कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम्म? तो क्यों स्वीकार करें हम? तो हम अभी देखेंगे, कुछ प्रमाण लेंगे क्यों भगवान जी को जो है परमेश्वर के रूप में या परम पिता भगवान के, परम भगवान के रूप में क्यों स्वीकार करें। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या कह रहे हैं? कि ईश्वर तो परम, परम ईश्वर जो है वो कौन है? कृष्ण है। और जिनका जो स्वरूप है वो क्या है? सचिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद से उनका जो है शरीर है। हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान के पूरे स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है। और अनादिर आदिर गोविंद, वही आदि गोविंद है। और सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों का कारण है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे
भगवान भी तो किसी से जन्मे होंगे? नहीं, भगवान जी का कारण वही है। सभी कारणों का कारण भगवान ही है। हैं? भगवान जी को ऐसे जन्म होने के लिए कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि जो है माता पिता होंगे तभी जाके भगवान जन्मेंगे, नहीं। भगवान तो ब्रह्मा जी को जो है प्रकट कर दिए बिना बिना कोई माता की सहायता से। है कि नहीं? और नरसिंह भगवान, वो तो खंबे से निकल गए। हम्म। तो इसी प्रकार भगवान जो है वो सभी कारणों का कारण है। हाँ, लीला करने के लिए भगवान जो है आते हैं। जो है माता पिता को एक बहाना बना के भगवान जो है वो उन माता पिता के जो है गर्भ से आते हैं। मतलब द्वारा आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म और लीलाएं उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। भगवान जी का जो ये जन्म है, उनका कर्म है, ये सब क्या है? ये बहुत दिव्य धरातल पर है। तो इसलिए भगवान जो है भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को अ, छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अर्थात क्या है? भगवान का जो जन्म है वो हमारे जैसा जन्म नहीं है। भगवान का जो कर्म है वो हमारे जैसा कर्म नहीं है। वो इस प्रकृति से ऊपर है। इस प्रकृति से ऊपर है। तो इस प्रकार जो है, जो जानता है, तो वो फिर क्या होता है, इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो आप सब प्रश्न पूछ सकते हैं कि संसार में अगर पुनः जन्म नहीं लेंगे तो क्या फायदा होगा? तो संसार में पुनः अगर आप जन्म नहीं लेंगे तो आपको कोई जन्म का कष्ट, कोई मृत्यु का कष्ट, कोई बुढ़ापे का कष्ट, कोई बीमारी का कष्ट, और साथ साथ आधी भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आधी दैविक क्लेश, ये सब कष्ट की कष्ट को जो है आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। हम्म, है कि नहीं? क्योंकि आप कहाँ चले जाएंगे? सनातन धाम धाम में चले जाएंगे। सनातन धाम में क्या है? सभी कुछ शाश्वत है। वहां पे समय का कुछ है नहीं, मतलब वहां पे कोई समय है नहीं, वहां पे कोई घड़ी है नहीं। हम्म? वहां पे सब कुछ फ्रेश है। हम्म? है ना? तो सनातन, इसीलिए क्या है? सनातन। उस धाम को आप चले जाएंगे। है कि नहीं? तो एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। 5,000 साल पहले कृष्ण जो है मथुरा में जो है प्रकट हुए। हम्म? देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। है ना? वृंदावन से, वृंदावन में जो प्रकट हुए थे मथुरा में, फिर वृंदावन में We गए। shall see. भगवान अपने मुंह में ही क्या कर दिए? ब्रह्मांड दिखा दिया। यशोदा माता को अपने मुंह में ही भगवान ने क्या किया? जो है वो ब्रह्मांड दिखा दिए। है कि नहीं? तो भगवान की जो है महानता। हम्म? तो भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, उनकी सर्वोच्चता को क्या करता है? सिद्ध करता है ना? क्या क्या है? भग मतलब क्या है? विभूति। हम्म? भग मतलब क्या है? विभूति।
हम्म, तो भग, भग मतलब क्या है? विभूति है। हम्म, और भगवान इसका मतलब क्या है? जो है जिनके पास ये विभूति है, संपूर्ण मात्रा में है, वो क्या है? वो भगवान है ना। तो क्या क्या ऐश्वर्य है? देखिए, संपत्ति है भगवान के पास, जो है सबसे ज्यादा संपत्ति है। जो कि लक्ष्मीपति है वो। बल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भगवान। हाँ। यश, भगवान जी का यश हमेशा बढ़ता रहता है। सौंदर्य, हमेशा जो है उनका उम्र जैसे 16 साल जैसा उम्र रहता है। हम्म, ज्ञान, सॉरी, जैसे भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने 1 घंटे में दे दिया, और वो जो ज्ञान आज पूरे दुनिया में युगों युगों तक जो है उसको, लोग उसको अपना रहे हैं। वैराग्य, एकदम कुछ ही क्षण में जो है भगवान सब कुछ छोड़ जाते हैं ना। भगवान ये संसार को सृष्टि करते हैं, लेकिन क्या है कि भगवान जो है ये सृष्टि में कभी भी अटैच नहीं रहते हैं, आसक्त नहीं रहते हैं, है ना। हम लोग अगर घर बनाते तो घर के साथ आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान क्या है, वो सृष्टि को बना के भी भगवान जो है इसके प्रति आसक्त नहीं रहते हैं, है ना। तो जैसे हम अगर यहाँ पे देखें, सौंदर्य, किसी के पास सौंदर्य होता है तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, संपत्ति होता है तो आकर्षित हो जाते हैं, ज्ञान होता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, किसी के पास बल होता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, यश किसी के पास होता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं, और वैराग्य किसी के पास होता है तो हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है, वो सारे विभूतियों को धारण करने वाले हैं, सभी विभूति उनके पास है ना। तो भगवान जो है, जैसे मैंने बताया कि सभी ऐश्वर्य उनके पास है ना। सबसे ज्यादा धन 16,108 रानी थे, तो सबके लिए एक एक अलग अलग महल, बढ़िया बढ़िया महल। हम्म, सौंदर्य मैंने जैसे बताया। हमेशा भगवान यंग रहते हैं, कभी आप देखे नहीं होंगे कि भगवान के मुंह में रिंकल आ गया, भगवान के दांत झड़ गए। ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, या और भी ज्ञान भगवान ने कई जगह में दिए हैं, उद्धव जी को ज्ञान दिए थे। वैराग्य, और बल। हम्म, जब 5-6 दिन के थे, पूतना के स्तन स्तन से दूध पीकर उसको मार डाले, है ना। 6 साल की उम्र में उन्होंने जो है पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए हैं। तो इसी प्रकार 6 विभूतियों को धारण करने वाले हैं। तो कोई हो सकता है क्या है कि जो है संपत्ति में लखपति हो सकता है, कोई अरबपति हो सकता है, कोई खरबपति हो सकता है, लेकिन कृष्ण कौन है? वो लक्ष्मीपति है। Emanates all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरीर से जो है क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड निकलता है, कई अनंत कोटि करोड़ ब्रह्मांड निकलता है ना। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुषोत्तम भौतिक भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकता है। तो 3 चीज है, क्या है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना, सभी यज्ञ और तपस्या का मैं भोक्ता हूँ। सर्वलोको महेश्वरम, सभी लोगों का मैं महेश्वर हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीव का मैं क्या हूँ? मैं जो है सुहृद हूँ, अर्थात मित्र हूँ, परम मित्र हूँ, है ना। तो इसको जो जानता है तो वो शांति से जीवन यापन करता है। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। 10वें अध्याय का
42 नंबर श्लोक, है ना। तो भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है, और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा गया है, पहला स्कंद तीसरा अध्याय 28 नंबर श्लोक में, एते चाम स कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसी प्रकार नारद, असित, देवल, व्यास जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य को पुष्टि करते हैं। अर्जुन ऐसे कह रहे हैं भगवत्ता में, है ना, 10वें अध्याय का 13 नंबर श्लोक में। माध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु सभी ने पुष्टि किए है कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है ना। तो ये भगवान के चरण है ना। भगवान के चरणों में जो है चिन्ह होता है, कई दिव्य चिन्ह होता है ना। मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। पद्म पुराण में जो है वर्णन है। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं ना। तो इसी प्रकार है, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कोई अवतारों के चरण कमलों पर 2, 3, 4 या 5 शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, है ना। और भगवान जो है मार्कंडेय ऋषि को भी कि ऋषि भी कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित करते हैं, है ना। तो भगवान जो है, देखिए, विष्णु, राम और कृष्ण, हाँ? भगवान विष्णु जो है पुरुषोत्तम है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। और इसकी पुष्टि भीष्म पितामह भी करते हैं कि कृष्ण ही आदि विष्णु है, यही मूल विष्णु है। हाँ? महाभारत में एक आता है शांति पर्व, उसमें उपदेश देते हैं भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों को। तो उसमें वो बताते हैं कि कृष्ण कौन है? वो मूल विष्णु और इसके बारे में भागवतम में भी चर्चा है ना। क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है? ये भी कई बार आता है ना। अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रथम नारायण कैसे हुए। तो भागवत में लिखा हुआ है, हाँ, कि ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता है, लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह समझा रहे हैं, है ना। तो अगर गुणों में देखा जाए, कुछ अगर दिव्य गुणों में देखा जाए, तो दिव्य गुणों में देखा जाए कि ब्रह्मा जी के पास 50 गुण होते हैं, शिव जी के पास 55 गुण है, विष्णु के पास 60 गुण है, लेकिन भगवान के पास कितने गुण है? 64 दिव्य गुण है। तो क्या क्या एक्स्ट्रा है? तो एक तो क्या है? लीला माधुरी। भगवान जो है बहुत सुंदर लीला करते हैं, ऐसा लीला करते हैं कि क्या होता है कि मतलब सभी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, है ना। आप देखेंगे मतलब जो भगवान जी का जो बाल लीला है, हम बार बार सुनते हैं, बार बार देखते हैं, फिर भी मन नहीं भरता, मतलब सुनते जाते हैं, मतलब उसको देखते जाते हैं, है ना। और क्या है? भक्त माधुरी। हम्म, भक्तों के प्रति जो है, मतलब जो है भगवान का जो भक्तों के साथ जो लीलाएं हैं, साक्ष्य रूप में, हैं, दास्य रूप में, है कि नहीं। तो ये और किसी रूप में नहीं है। क्यों? भगवान जो है अपने सखाओं के साथ हारा हार जाते हैं, और लेकिन जब कोई असुर आता है, वही सखाएं उनको भेज देते हैं, कृष्णा हमें हमें रक्षा कीजिए। लेकिन बाद में वो सब क्या करते हैं? भगवान जी को क्या है? कुश्ती में हरा देते हैं। हम्म। तीसरा क्या है? वेणु माधुरी। हैं? भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इवन बलराम जी तक मोहित हो जाते हैं। बलराम जी भी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बलराम जी भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है? वेणु माधुरी।
और लास्ट में क्या है, रूप माधुरी। भगवान जी का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर रूप है। भागवतों में एक कथा आता है कि विष्णु, जो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, वो उन्होंने भी क्या करिए थे, वो भी जो है एक बहाना बना के भगवान कृष्ण को बुलाए थे उनको दर्शन करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये चार एक्स्ट्रा रहता है? लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। इसलिए कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि कृष्ण मानव के रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है, सभी देवतागण कृष्ण के अधीन रहते हैं। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है। कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य है। भगवान कृष्ण के पास 4 गुण है जो विष्णु में अनुपस्थित है। भगवान कृष्ण सभी अवतारों का स्रोत है। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये है हमारा आज का सारांश। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो हम यहीं पे आज इसको विराम देते हैं। और आप सबके लिए एक मैं फीडबैक फॉर्म दूंगा, जिस फीडबैक फॉर्म को आप सबको भरना होगा। और आप ध्यान रखेंगे, इसी फीडबैक फॉर्म से ही जो है हम आपको वैल्यूएशन करेंगे। और आगे जाके हम जो है अ, आगे जाके हम आप सबको कुछ अवार्ड भी दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो आप फीडबैक फॉर्म को भर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।